हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर में। मैं प्रीत आ गया हूँ आपके लिए क्लास 9 की चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.2 लेकर। पिछले पार्ट में हमने 1.1 पढ़ी थी। इस पार्ट में हम 1.2 पढ़ेंगे। 1.2 पढ़ते हैं। चलो, अब सबसे पहले 1.2 के पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर लिखें। सबसे पहला कथन क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? नहीं पता? पता तो है, बताई तो थी। अपरिमेय संख्या जिनको हम P2 के रूप में नहीं लिख सकते, P2 के रूप में नहीं लिख सकते। और Q=0 होता है, वो तो कोई सी भी ना परिमेय होती ना अपरिमेय होती। ठीक है। और क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्याओं के अंदर आता है अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय। जिन संख्याओं के अंदर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों संख्याएं आती हैं, उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, क्या वो वास्तविक संख्या होती हैं? हाँ भाई, होती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को मिलकर ही बनी है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में, अरे सेकंड कथन के बारे में। सेकंड कथन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। कथन गलत है, क्योंकि देखो ये संख्या है, संख्या रेखा है, इस पर जितने बिंदु है ये रूट m है। नहीं, रूट m के रूप में थोड़ी ना होंगे, ये होंगे m के रूप में, क्योंकि m एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम m के रूप में लिख सकते हैं, रूट m के रूप में नहीं, ये इसलिए असत्य है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। अब धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं हम, जैसे कि 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 रूट, इसका हमें वर्गमूल करना है। ठीक है, वर्गमूल करेंगे तो पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं यदि नहीं। हाँ देखो, अगर आप इसका वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। और ये 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा, इसलिए एक परिमेय संख्या होगी। और इधर अपरिमेय संख्या की बात हुई है, अपरिमेय संख्या की बात हुई है। अपरिमेय संख्या होती है या नहीं? और नहीं होती। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मैंने उदाहरण दे दिया, फिर भी एक और दे देता हूँ। जैसे आप ले लो रूट 81 का वर्गमूल करोगे कितना आएगा? 9। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार दर्शाएंगे। रूट 5 में दर्शा चुका हूँ, फिर भी मैं एक और बार दर्शा देता हूँ। अब ये ले लिया हमने संख्या रेखा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रूट -2 -1 0 1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना? रूट 5। अब रूट, ये जितने भी इनके बीच की दूरियां ना आपको इक्वल नहीं दिख रही होगी, वो मैंने आपको जल्दबाजी में कराया। आप बिल्कुल स्केल से माप के बराबर करना। और जो इनके बीच की दूरी कहलाती है ना, वो यूनिट में लेते हैं। यूनिट यानी इकाई। आप इकाई कितने भी ले सकते हो, सेंटीमीटर में, इंच में, आपकी मर्जी। पर आपने जैसे 1 इंच ले ली तो हर के बीच में, हर संख्या के बीच में 1 इंच की दूरी होनी चाहिए। जैसे इसकी भी बराबर, इसकी बराबर, सारी संख्याओं के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। अब 0 से हम 2 इकाई की दूरी ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 इकाई की दूरी ले ली। ठीक है, 2 इकाई लिख दो, 2 के बाद इकाई लिख देना। ठीक है, अब यहाँ ऊपर ले लेता मैं 1 इकाई। जितनी यहाँ पे 1 इकाई ली है उतनी ऊपर ऐसे लिख लो। 1 इकाई ले ली, अब इधर लिख दो 1 इकाई, 1 इकाई। ठीक है, अब 0 और इस पॉइंट को मिला दो।
अब हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आधार, ये हमारे पास लंब, ये हमारे पास करण। इंग्लिश में बात करते हैं तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब हम बात करते हैं, देखो लिख देता हूं करण। करण इक्वल क्या होता है, आधार का स्क्वायर, करण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। आपने पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा। आधार कितना है हमारे पास, 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, और लंब कितना है हमारे पास, 1 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो लिख देते हैं करण। करण का स्क्वायर इक्वल 5 आ गया, लिख देते हैं 5। अब इस करण के स्क्वायर को हटाने के लिए, स्क्वायर को हटाने के लिए 5 के पास लगा दो। ठीक है, तो हमारे पास आ गया करण स्क्वायर √5, तो हमारे पास ये √5 आ गया। ठीक है, ये लिखना है आपको क्वेश्चन के आंसर के बगल में, तो इसको लिख देना ध्यान से, वरना आपको बिल्कुल पूर्ण 5 क्वेश्चन 5 का होगा ना, तो इसके 2 नंबर मिलेंगे, सब नंबर इसी के होते हैं। अब आपको 0 पे वो रखना है कंपास का, ऐसे करके ऐसे 0 से इस बिंदु से ऐसे ऐसे डॉट मार लगाते हैं ना, और जहां ये बिंदु होगी वो बिंदु होगी हमारे पास √5 संख्या रेखा पर। अब इतना सिंपल सा है ये √5 संख्या रेखा पर दर्शाना। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये फोर्थ क्वेश्चन तो फिर भी बच्चों के लिए है, इसको तो आप खुद कर लेना। जब तक के लिए थैंक यू गाइस। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं 1.3। थैंक यू गाइस।